सभी को नमस्कार। आज शिवरात्रि का दिन है, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिवरात्रि व्रत कथा। ये कथा बहुत ही सुंदर है, कृपया ध्यान से सुने। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगली जानवरों के शिकार से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार वह शिकारी उस दिन पूरा दिन भूखा प्यासा ही रहा और उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे और पत्नी भूखे प्यासे ही रह जाएंगे, इस बात से दुखी होकर वह एक जलाशय के पास पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर बैठ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर वहाँ पानी पीने जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था। उस पेड़ के नीचे सूखे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग भी था। रात का पहला पहर बीतने से पहले वहाँ एक हिरनी आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से शिकारी का हाथ लगने से कुछ पानी और बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरनी ने ऊपर देखा और शिकारी को कहा, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने पति को सौंपाऊं, फिर तुम मुझे मार देना। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं शीघ्र ही लौट आऊँगी और अगर मैं लौट कर वापस ना आऊँ तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहाँ से चली गई। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा ताजा हिरन पानी पीने आ गया और उसे देखते ही शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर बाण साधा और फिर से शिकारी का हाथ लगने से कुछ पत्ते और पानी शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की भी पूजा हो गई और धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़ कर आया हूँ। तुम मुझे इतना समय दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर आ सकूं। शिकारी ने हिरन को जाने दिया। घर पर जाकर जब हिरन और हिरनी अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे थे तो हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जरूर जाऊंगी और आप बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं पाल सकता, इसलिए तुम अपने बच्चों के पास रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। पर हिरनी नहीं मानी और फिर दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता दोनों ही जा रहे हैं तो हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, और वे बच्चे भी उनके साथ चल पड़े। उन सब को देखकर शिकारी ने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया तो फिर से कुछ बेलपत्र के पत्ते और पानी शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उसके तीसरे पहर की भी पूजा हो गई और उसके दुष्कर्म खत्म हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरन ने कहा, यहाँ हम सब आए हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब शिवजी की कृपा से प्राप्त ज्ञान से शिकारी सोचने लगा कि मुझसे बेहतर तो ये पशु हैं जो परोपकार परायण होकर मुझे अपना शरीर सौंप रहे हैं
और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। ये सोचकर शिकारी बोला, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही वहाँ स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। आपको पता है, यह वही गुरु था जिसके साथ भगवान राम ने भी मित्रता की थी। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।